ये है जुलिसा एंजेलिका टेलर एंड पुलिस को जुलिसा की गाड़ी से अभी अभी ब्रूटल मर्डर्ड बच्चे की डेड बॉडी मिली है। एंड बाय ब्रूटल I mean इस बच्चे की बॉडी बिना किसी सर के पाई गई है। A mother will spend the rest of her life in prison for murdering her 6-year-old son. You're telling me my baby boy? Now this might be the craziest case जो कि तुम लोगों ने या फिर मैंने अपने लाइफ में कभी सुनी होगी। तो अगर तुम लोगों को ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ये बात है 2022 की, जहाँ पर जुलिसा नॉर्मली हाईवे पे अपनी शेवरले कार चला रही थी। बट नॉर्मल हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने जुलिसा के गाड़ी में एक वियर्ड सी चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जुलिसा के गाड़ी का बैक ग्लास कंप्लीटली टूटा हुआ था। एंड इसी चीज को देखते हुए सस्पिशन के तौर पे पुलिस ने जुलिसा को हाईवे पे ही रोक दिया, बस ये चीज देखने के लिए कि गाड़ी में पैसेंजर्स और ड्राइवर सच में सही है या नहीं। अब जब पुलिस ने जुलिसा के गाड़ी को हाईवे पे रोका, उन्होंने और एक चीज नोटिस की। एक्चुअली जुलिसा का फ्रंट टायर भी कंप्लीटली मिसिंग था। इसका मतलब जुलिसा बिना किसी टायर के बस रिम पे अपनी गाड़ी हाईवे पे चला रही थी। एंड ऑब्वियसली बिना किसी टायर के गाड़ी चलाना किसी भी जगह इलीगल है। तो पुलिस अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए जुलिसा से क्वेश्चन करते हैं कि गाड़ी पे इतना सारा डैमेज क्यों मौजूद है। एंड जो आंसर जुलिसा पुलिस को देती है वो शायद से ही पूरे क्रिमिनल हिस्ट्री में सबसे वेग आंसर है। I'm not 100% understanding your story. Could you kind of explain from the beginning? Sure. I was sitting in the Alano AA club and some kids started shooting paintballs and broke the tire on my car. I said, "Excuse me, you guys, what are you doing?" And they ran off. So now I'm driving home to put a new tire on. I need to get there before my hubs go. जुलिसा पुलिस को बताती है कि जब उसने अपनी गाड़ी पार्क की थी तब कुछ बच्चों ने टॉय बीबी गन से उसके गाड़ी पे हमला किया, जिस वजह से उसका टायर एंड पूरा का पूरा बैक ग्लास ही टूट गया। अब ये चीज सुन के पुलिस का जुलिसा पे शक और भी बढ़ गया, क्योंकि एक नॉर्मल टॉय बीबी गन से गाड़ी को इतना बड़ा डैमेज होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उसी टाइम पे एक पुलिस ऑफिसर नोटिस करता है कि जुलिसा के हाथों पे खून लगा हुआ था। अब ये सारी चीजें देखते हुए ये पता लग जाता है कि जुलिसा के साथ या फिर जुलिसा ने किसी के साथ कुछ ना कुछ तो किया है। इसलिए पुलिस जुलिसा को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, बस नॉर्मल क्वेश्चनिंग करने के लिए। अब जुलिसा बाहर निकलने के बाद भी वही स्टोरी कंटिन्यू रखती है कि कुछ बच्चों ने उसके गाड़ी पे हमला किया, जिस वजह से उसके गाड़ी पे इतना सारा डैमेज है। So all this happened because kids were shooting BB guns at you. अब ये चीज बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं है, क्योंकि पहले तो जुलिसा के हाथों पे क्लियरली खून नजर आ रहा था। एंड दूसरी चीज, जहाँ पर जुलिसा का बैक ग्लास टूटा हुआ था वहाँ पर भी खून के निशान थे। अब जैसे ही पुलिस इस चीज को डिस्कवर करते हैं, जुलिसा के हिसाब से ये खून किसी डियर मीट का था। Okay, hold on here. Hold on. Wait a minute. Hold on. What? You see this? This is blood. No, it's not. It was deer meat. Deer meat? Whole bag of ravioli and groceries over here. अब तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जुलिसा का मूवमेंट जब से पुलिस ने उसे रोका है तब से नॉर्मल नहीं है, जहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जुलिसा पुलिस से कुछ ना कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही है। अब ये सारा एबनॉर्मल मूवमेंट ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग पुलिस को इंस्टेंटली बता देता है कि सामने वाला बंदा क्रिमिनल है या फिर एक इनोसेंट। बट द रीजन वो लोग इतने कामली एंड शांत तरीके से क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उन्हें सामने वाले आदमी को प्रेशराइज करना नहीं होता। अब एट दिस पॉइंट पुलिस ने विजिबली गाड़ी को हर जगह से छान मान लिया था, एक्सेप्ट गाड़ी का ट्रंक, मतलब गाड़ी की डिक्की, जिस चीज को जुलिसा बाय द वे स्टार्टिंग से ही बार बार अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। जुलिसा एट दिस पॉइंट पुलिस से ये तक कहती है कि पुलिस को जो फाइन मारनी है वो मार सकते हैं एंड वो उस फाइन को खुशी खुशी पे करने के लिए तैयार है, जो कि वापस यही इंडिकेट करता है कि जुलिसा को इस सीन से जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी भागना था। अब गाड़ी को और डीपली एग्जामिन करने के लिए एक डिटेक्टिव स्लैश एक पुलिस सुपरवाइजर को ऑन साइड बुलाया जाता है। अब ये डिटेक्टिव गाड़ी में कुछ ऐसी चीजें नोटिस करता है जो कि नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स ने छोड़ दी थी। वो नोटिस करता है कि जुलिसा की गाड़ी के बैक सीट पे कुछ बुलेट्स के निशान थे, जिसे देखते ही डिटेक्टिव जुलिसा को बताता है कि वो ये गाड़ी जुलिसा को वापस ड्राइव करने के लिए बिल्कुल नहीं दे सकता। एंड वो डिटेक्टिव बहुत स्मार्टली ये बहाना मारता है कि ये गाड़ी करंटली जुलिसा के ड्राइविंग के लिए सेफ नहीं है। बट इन रियलिटी इस डिटेक्टिव को ये गाड़ी अपने कंट्रोल में चाहिए थी ताकि वो इस गाड़ी को और भी डीपली एग्जामिन कर सके। एंड वो जुलिसा से कहता है कि उसका एक ऑफिसर उसे घर छोड़ देगा एंड जब जुलिसा की गाड़ी कंप्लीटली रिपेयर हो जाएगी तब जुलिसा उस गाड़ी को वापस ले जा सकती है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि गाड़ी में खून मिला है, बुलेट्स के मार्क्स मिले हैं, तो अभी जुलिसा को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? द थिंग इज कि पुलिस जुलिसा को बिना किसी हार्ड एविडेंस के अरेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकती। एंड द सेकंड चीज की पुलिस जुलिसा के मौजूदगी में बिना किसी कंसेंट से गाड़ी को पूरी तरीके से सर्च भी नहीं कर सकती। एंड नाउ जब जुलिसा उस जगह से चली गई है, अब पुलिस उस गाड़ी को फुल फ्रीडम के साथ सर्च कर सकते हैं। अब पुलिस को ये बात पहले से ही पता थी कि गाड़ी के ट्रंक में, मतलब गाड़ी के डिक्की में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। एंड जब फाइनली पुलिस गाड़ी की डिक्की को ओपन करते हैं तब लेट्स जस्ट से वहां पर एक ऐसी चीज मौजूद थी जो कि वहां पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
Holy shit. All right, let's cover it. Let's go grab her. Yep. Yeah, we gotta go grab her. गाड़ी के ट्रंक में ब्लैंकेट में कवर्ड एक छोटी सी बॉडी थी। एंड द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट अबाउट दिस केस इज कि जब पुलिस ने ब्लैंकेट को बस ऊपर से निकाला तब उस बॉडी का कोई सर ही मौजूद नहीं था। बॉडी इतनी छोटी थी कि वो एक क्लियर कट इंडिकेशन था कि ये बॉडी किसी 10 साल के नीचे वाले बच्चे की थी। अब ये केस कम्प्लीटली बदल चुका था फ्रॉम द पार्ट जहाँ पर जुलिसा को बस नॉर्मल क्वेश्चनिंग के लिए रोका गया था टिल नाउ जहाँ पर अब जुलिसा के गाड़ी में एक ब्रूट चाइल्ड बॉडी मिले। पुलिस की और थोड़ी छानबीन के बाद पता लगा कि ब्लैंकेट के एग्जैक्टली नीचे एक फुल रियल हैवी ड्यूटी शॉटगन भी मौजूद थी एंड ये मोस्ट प्रोबेबली वही शॉटगन है जिससे इस बच्चे को ब्रूटली मारा गया था। तो पुलिस के मन में और एक क्वेश्चन था कि ये बॉडी तो मिल गई पर बॉडी का सर एग्जैक्टली कहाँ मौजूद है। एंड अब ये चीज देखने के बाद उन्होंने इंस्टेंटली एक पूरी की पूरी स्वॉट टीम को जुलिसा के घर पे भेज दिया। एंड इस बार पुलिस कोई फ्रेंडली वे में नहीं बल्कि उसे अरेस्ट करने के लिए गई थी। Open the door, we'll kick it down! Open the door! Kick it! Police! Open the door! Police! Check it. Police! Police department! Watch that one. I'll cover this one. Police department! Go up with your hands up! Announce yourself! एंड हर जगह सर्च करने के बाद उन्हें पता लग जाता है कि जुलिसा एट दिस पॉइंट अपार्टमेंट से भाग चुकी है। अब स्वॉट टीम को अपार्टमेंट में जुलिसा तो नहीं बट एक ऐसी चीज मिलती है जो कि उन्हें जुलिसा को ढूंढने में जरूर मदद कर सकती है। उन्हें अपार्टमेंट में एक वॉशिंग मशीन दिखता है जो कि चालू ही था जिसके अंदर जुलिसा ने कुछ कपड़े धोने के लिए डाले थे जो कि कम्प्लीटली खून से कवर्ड थे। इसका मतलब ये है कि जुलिसा ने ये वॉशिंग मशीन बस कुछ ही टाइम पहले चालू किया है। इसके बाद पुलिस इंस्टेंटली उस अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जिसमें उन्हें अपार्टमेंट से जुलिसा निकलते हुए तो दिखती है बट जुलिसा के साथ साथ एक अननोन आदमी भी दिखता है जिसका मतलब ये है कि जुलिसा इस पूरे कांड में अकेली तो बिल्कुल नहीं थी। अब सवाल ये था कि ये सेकंड आदमी एग्जैक्टली था कौन और ये दोनों कहाँ निकल रहे थे। एट दिस पॉइंट डिटेक्टिव दो डिफरेंट टीम्स बनाती है। पहली टीम जुलिसा और उसकी मिस्ट्री पार्टनर को ढूंढने के लिए निकलेगी बाय कलेक्टिंग ऑल द एविडेंस जो कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज एंड अपार्टमेंट से मिला है। एंड सेकंड टीम उस लोकेशन पे जाएगी जहाँ पर जुलिसा ने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ बच्चों ने उसके गाड़ी पे हमला किया था इस तलाश में कि शायद से पुलिस को वहां पर कुछ सबूत मिले। अब जैसे ही सेकंड टीम जुलिसा के कही हुई लोकेशन जो कि बाय द वे एक गैस स्टेशन था वहां पहुंचती है वहीं पे उन्हें एक विटनेस मिलता है जिसके हिसाब से उसने जुलिसा को पास ही के एक डस्टबिन में कुछ तो फेंकते हुए देखा था। अब इसी दौरान पुलिस एक और एक चीज डिस्कवर करती है कि जुलिसा ने बस इसी डंपस्टर में चीजें नहीं फेंकी थी बल्कि जुलिसा ने काफी स्मार्टली उसी एरिया के डिफरेंट डंपस्टर्स में डिफरेंट चीजें फेंकी थी। पहले डंपस्टर में पुलिस को एक चाइल्ड कार सीट मिलती है जो कि बाय द वे कम्प्लीटली खून से कवर थी एंड उसमें बुलेट्स के भी निशान थे। सेकंड डंपस्टर में उन्हें एक ब्लू कलर का बच्चे का बैकपैक मिलता है एंड इस बैकपैक में उन्हें हड्डियां एंड ब्रेन मैटर मिलता है। एंड अब तक अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो इस बैकपैक में बेसिकली उस बच्चे का सर था जो कि कम्प्लीटली फट गया था एंड सैडली इस बैकपैक में वो सब ब्रेन टिश्यू एंड हड्डियां मौजूद थी। अब सोचो ये चीज बस सुनने में ही इतनी डिस्गस्टिंग एंड ब्रूटल लगती है, तब सोचो पुलिस ने जब ये डिस्कवरी की तब उनपे क्या बीती होगी। अब पुलिस को उस बैकपैक से और एक चीज मिलती है जो कि इस केस को और भी ज्यादा ट्विस्टेड और टेंगल्ड बना देती है। उन्हें मिलती है एक बच्चे की स्कूल आईडी एंड उस आईडी पे नाम था एक बच्चे का जिसका नाम था इलाई हार्ट एंड ये बच्चा सिर्फ 6 साल का था। बट उससे बड़ी शॉकिंग चीज ये थी कि उस बच्चे के एग्जैक्टली नीचे उसके माँ का नाम लिखा था जो कि था जुलिसा। इसका मतलब ये था कि जुलिसा के गाड़ी में जो बच्चा पाया गया वो कोई और नहीं बल्कि जुलिसा का खुद का बेटा था। अब ये डिस्कवरी इतनी शॉकिंग इसलिए है क्योंकि ये चीज इतने सवाल पुलिस के मन में लाती है, जैसे कि एक माँ अपने खुद के 6 साल के बच्चे को इतने ब्रूटल तरीके से क्यों मारेगी। हर एक डिस्कवरी पे ये केस और भी ज्यादा ब्रूटल होते जा रहा था। बट इसी चीज के कुछ टाइम बाद सरप्राइजिंगली दूसरी टीम को जुलिसा एंड जुलिसा का पार्टनर किसी साइड वॉक पे चलते हुए मिले। Hands up! Get on the ground! Get on the ground! On the ground! Lay on the ground! 43's got the one gun point. Oh, 2's down here to the right. You go to the right. You take him. Don't move. Go on, double left. Oh. I haven't sort of search it.
ये चीज देखने के बाद दूसरी टीम इंस्टेंटली जुलिसा एंड जुलिसा के पार्टनर को अरेस्ट करते हैं एंड एज सून एज पॉसिबल उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए कस्टडी में ले लेते हैं। एंड नाउ इज द टाइम जहां पर पुलिस अपने सारे सवालों का जवाब जुलिसा से पाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मेन क्वेश्चन कि उसने अपने खुद के बच्चे को क्यों मारा। पुलिस सबसे पहले ये जवाब जुलिसा से चाहती थी कि उसके गाड़ी में एक इतने मर्डर्ड बच्चे की बॉडी क्यों मौजूद थी। एट फर्स्ट जब पुलिस ने जुलिसा को बताया कि उसके गाड़ी में एक जुवेनाइल बच्चे की बॉडी पाई गई, तब वो तो उस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। There's a body in the trunk of that car. A dead juvenile body. Really? जुलिसा पुलिस के सामने इतनी इनोसेंट एक्ट कर रही थी जैसे कि उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि उसकी गाड़ी में एक डेड बॉडी थी। उसके बाद पुलिस जुलिसा से ये सवाल करते हैं कि उसका 6 साल का बच्चा इलाई हार्ट इस पॉइंट पे कहाँ मौजूद था। You have a son? How old's your son? 6. 6 years old? What's your son's name? Eli? Does Eli live with you? He does, but he was with my boyfriend. जुलिसा पुलिस को ये बताती है कि उसका बेटा इलाई हार्ट जिंदा है एंड उसके बॉयफ्रेंड के साथ रह रहा था। जुलिसा पुलिस को ये भी बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम रॉब था, जो कि एग्जैक्टली वही बंदा था जो कि जुलिसा के साथ पाया गया था। अगेन द क्वेश्चन इज कि अगर रॉब जुलिसा के साथ ही पाया गया था तो इलाई था किसके साथ। उसके बाद तो जुलिसा अगेन अपने स्टोरी को कम्प्लीटली बदल देती है, ये कहते हुए कि उसे एज सुन एज पॉसिबल अपने घर जाना है अपने बेटे को देखने के लिए, कम्प्लीटली स्टेटिंग कि अब उसका बच्चा उसके बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बल्कि उसके घर पे अकेला है। Can I go home and check on my baby and check on my house and everything? Wait, I thought you said Eli was with Rob. Yeah, I need to go home. I need to find my phone. You guys took my car that had my phone. It had my Well, money. it had everything. right now I know that there's nobody at your house. बट एज आई सेड पुलिस ने जुलिसा के अपार्टमेंट को कम्प्लीटली छान मार लिया था एंड वहां पर उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला था। एंड जैसे ही पुलिस ये चीज जुलिसा को बताती है उसे पता लग जाता है कि अगर उसने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया तो पुलिस तो उसे नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद जुलिसा कुछ शॉकिंग सी बातें पुलिस को बताती है। वो पुलिस को ये बताती है कि इलाई हार्ट का असली बाप, जो कि बाय द वे टोरी नाम का एक बंदा था, उसके साथ जुलिसा के इतने खास संबंध नहीं थे। बेसिकली जुलिसा यहाँ पर पुलिस के सामने इस टोरी नाम के बंदे को फ्रेम करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर जुलिसा पुलिस को ये बताती है बस कुछ दिन पहले ही वो इलाई के साथ टोरी से मिली थी। जिसके बाद पता नहीं क्यों जुलिसा रैंडम सी बातें करना चालू कर देती है, जैसे कि वो पुलिस को बताती है कि टोरी, जो कि इलाई हार्ट का असली बाप था, वो एक्चुअली एक मैथ हेड गैंग का मेंबर था। एंड वो ये भी कहती है कि कुछ ही दिन पहले टोरी के कुछ गैंग मेंबर्स जुलिसा को सताने के लिए उसके घर पे आए थे। एंड उसके बाद तो जुलिसा जो स्टोरी उसने स्टार्टिंग में बताई थी उसे भी चेंज कर देती है, जहाँ पर अगर तुम लोगों को पता होगा तो जुलिसा ने स्टार्टिंग में कहा था कि उसके फ्लैट टायर एंड ब्रोकन ग्लास का रीजन कुछ खेलते हुए बच्चे थे। बट अब जुलिसा पुलिस को बताती है कि ये चीज कुछ बच्चों ने नहीं बल्कि टोरी के गैंग मेंबर्स ने की थी। When we stopped you, you had like that one flat tire. Was that something that was related to the assault? Yeah, they were the people who stabbed a hole in my tire. एंड जुलिसा पुलिस को ये तक बताती है कि उन्हीं टोरी के गैंग मेंबर्स ने जुलिसा के साथ असॉल्ट भी किया था। How did it come to an end? I guess he was done. You started assaulting him? Yeah. Were you badly hurt? I mean, yeah. I mean, they used to call him, but it was fine. So it was a sexual assault. एंड उसी दौरान जुलिसा के हिसाब से उसका टायर और ग्लास टूट गया था। अब इस पूरी चीज का कंक्लूजन काफी सिंपल था कि जुलिसा यहाँ पर बेसिकली टोरी को फ्रेम करने की कोशिश कर रही थी, जिसका इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक भी सबूत नहीं मिला था। बट चलो एक टाइम के लिए अगर हम जुलिसा की बात मान भी ले कि टोरी ने ही इलाई हार्ट का मर्डर किया है, और उसके बाद भी एक क्वेश्चन अनआंसर्ड रहता है कि इलाई हार्ट की बॉडी जुलिसा के गाड़ी में क्या कर रही थी। अब पुलिस जुलिसा को प्रेशर बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, इसलिए पुलिस जुलिसा को इनडायरेक्टली क्वेश्चन करना चालू कर देती है। जुलिसा पुलिस को बताती है कि ये सारी गलती पुलिस की है, क्योंकि जब पुलिस ने जुलिसा को रोका था तब पुलिस ने जुलिसा की मदद करनी चाहिए थी। You guys stopped me on the side of the street. I'm babbling, all scared, like I had just been. You guys didn't even notice. And you asked me why my window's broken and there's a rim missing off my tire. And you guys didn't even bother to ask me if I was okay. Should we? That's the first thing that Officer Bush asked you. He asked you if everything was okay right now. मतलब जुलिसा के हिसाब से पुलिस को उस ब्रोकन गाड़ी को सर्च करने की बजाय जुलिसा की मदद करनी चाहिए थी। अब उसकी मदद क्यों करनी चाहिए थी वो चीज तो जुलिसा कभी बताती ही नहीं है। अब इसके बाद तो डिटेक्टिव्स अपना सारा पेशेंस खो बैठते हैं। जुलिसा को वो लोग डायरेक्टली एक क्लियर एविडेंस दिखाते हैं, जो की थी एक सीसीटीवी फुटेज जो की मर्डर के कुछ घंटों पहले की थी, जिस फुटेज में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जुलिसा इलाई के साथ मौजूद है, जहाँ पर वो इलाई को गाड़ी के बैक सीट में बिठाती है एंड खुद जाके फ्रंट सीट में बैठ जाती है। नाउ नोट, दिस वाज द लास्ट टाइम जहाँ पर 6 साल का इलाई
कभी जिंदा देखा गया था। मतलब इस फुटेज के बाद इलाई को कभी भी किसी ने जिंदा नहीं देखा था। पुलिस जुलिसा से एट दिस पॉइंट कंप्लीटली रिवील कर देती है कि उनके पास क्लियर हार्ड प्रूफ है कि ये मर्डर जुलिसा ने ही किया है। Evidence was collected. So this is your time. It's this person with blood and tissue matter, and more blood and more tissue matter, and mud and water. What do you mean blood and tissue matter? So this is your time to talk. What does that mean, blood and tissue matter? I think you have an idea what it means. एंड इसके बाद भी जुलिसा बातों को घुमाती जाती है एंड बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसके गाड़ी में एक चाइल्ड बॉडी पाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि जुलिसा को फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके साथ इतनी बड़ी चीज हुई है एंड वो अपनी ही रैंडम चीजें पुलिस को बताई जा रही थी। I was just honest with you, and you're not listening to anything I'm saying. I just gave you the information of these people who are harassing me. I have more. A generic person in the meth community. That's what I'm supposed to go on. I'm supposed to help this little dead child. This dead child in a trunk. Your son that has body parts, skull, brain of your son in the back seat. The back window shot out, and your son is dead in the trunk. अब एट दिस पॉइंट पुलिस जुलिसा को प्रेशराइज करते हैं कि उनके पास फिजिकल प्रूफ, वीडियो प्रूफ एंड काफी सारे एविडेंस भी है, ये स्टेट करते हुए कि ये मर्डर 100% जुलिसा ने किया है। अब ये चीज यूजुअली इसलिए की जाती है ताकि एटलीस्ट प्रेशर में क्रिमिनल सच उगल दे, बट इसके बाद भी जुलिसा इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए मानो तैयार ही नहीं थी, जिस वजह से पुलिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता एंड वो लोग डायरेक्टली जुलिसा को मर्डर के लिए अरेस्ट कर देते हैं। You're here and arrested, and will be both in charge of murder. What? You were the last person to be seen with your son. That's not true. I You just have- told you I was. You have blood splatter that we collected from your hair, your body. I just and told you I was. body parts all of your car. Are you listening to me? I just told you I was. He was found in the trunk of your car along with the weapon that is forensically examined, and it's probably going to have some evidence that may connect you. I So, just you're told here, you I was. I You're got the charged point. with murder, and you're going to be booked to Hampton County Jail. अब इसके बाद और एक आदमी था जिससे बातचीत करना अभी भी बाकी थी, जो कि था जुलिसा का सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड रॉब। अब रॉब स्टार्टिंग से ही बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस को बताता है कि इलाई का मर्डर जुलिसा ने ही किया था। So that is him wrapped up. Dead. So what do you think? I think he killed him. Why do you think that? I don't know. Now the crazy part about this investigation is कि जुलिसा ने कुछ टाइम पहले कहा था कि इलाई तो रॉब के पास है। जब इस बारे में रॉब से सवाल किया जा रहा है तब रॉब तो डायरेक्टली कह रहा है इलाई का मर्डर जुलिसा ने किया है। डिटेक्टिव्स को अभी भी लग रहा था कि जुलिसा ने ये मर्डर अकेले नहीं बल्कि किसी का साथ लेके ही किया है, बट रॉब डिटेक्टिव के सामने बार बार इस चीज को डिनाई कर रहा था। उसके बाद रॉब डिटेक्टिव्स को एक ऐसी चीज बताता है जो कि थोड़ी बहुत उसके फेवर में थी। वो कहता है कि जुलिसा के गाड़ी में जो हैवी ड्यूटी शॉटगन मिली थी उसका एक्सेस सिर्फ जुलिसा के पास था। You can't. That's not. She's the only person that had it done. You can't say. I know for a fact. She's though. the only one that had access to that gun, not me. I didn't know where it was. She put it away in storage or something. She said she did, and supposedly it was the same night that he dies. That's pretty fucked up. इसका मतलब ये था कि जुलिसा उस गन को इस्तेमाल करने के बाद कहाँ रखती थी वो चीज रॉब को कभी भी नहीं बताती थी। उसके बाद डिटेक्टिव्स काफी स्मार्टली रॉब का कन्फेशन लेने की कोशिश करते हैं। वो रॉब से एक छोटा सा झूठ बोलते हैं कि जुलिसा ने ऑलरेडी कन्फेस कर दिया है कि मर्डर उन दोनों ने किया है एंड इस मर्डर में रॉब का बड़ा हाथ है, बस ये देखने के लिए कि रॉब इस चीज पे एग्जैक्टली रिएक्ट कैसे करेगा। When she says he knew that this was going to happen. He knew this was the plan. No, I didn't. How do we What prove plan? that though? What plan? What plan? I didn't know nothing. The plan to kill Eli. I didn't know that was the plan. Because she's pointing a lot of fingers at other people. बट रॉब प्रेशर के बाद भी अपनी सेम स्टोरी कंटिन्यू रखता है एंड स्टोरी को बिल्कुल नहीं बदलता है, जिसके बॉडी लैंग्वेज से डिटेक्टिव्स को शायद से समझ आ जाता है कि रॉब शायद से मोस्ट प्रोबेबली इनोसेंट था। एंड इन सब क्वेश्चनिंग के बाद फाइनली गाड़ी में मिली हुई बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ जाती है, क्लेमिंग कि वो डेड बॉडी 110% 6 साल के इलाई हार्ट की थी, जिसमें और एक चीज रिवील होती है कि इलाई हार्ट को 9 बार शॉटगन से शूट किया गया था जब वो बेचारा गाड़ी के बैक सीट पे हेल्पलेसली बंधा हुआ था। ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद
डिटेक्टिव्स एक लास्ट टाइम जुलिसा का कन्फेशन लेने जाते हैं, होपिंग कि अब तो शायद से जुलिसा इस चीज को एक्सेप्ट करे। बट जुलिसा वापस से ही वही घिसा पिटा गेम खेल रही थी जो कि उसने पहले डिटेक्टिव्स के साथ खेला था। वो वापस से अपना फेक इनोसेंस डिटेक्टिव के सामने दिखाना चालू करती है, बट ये फेक इनोसेंस अब डिटेक्टिव्स के सामने बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला था। डिटेक्टिव्स वापस से सारे एविडेंस जुलिसा के सामने रखते हैं, कंफर्मिंग कि इसका मर्डर जुलिसा ने ही किया था। This is your car with your backpack. Looks like there's some of that deer meat you were talking about right here and here. And here's a spent shotgun shell. Here's a close-up with that bullet hole. With some of that deer meat. Some of that flame matter, broken glass. This is what happens when I pop the trunk. I see a long-barreled shotgun. Gray blanket. बट इसके बाद भी मुझे नहीं पता क्यों ये पागल औरत अपने बच्चे के बारे में छोड़ के डिफरेंट रैंडम चीजों के बारे में बात कर रही थी। जब जुलिसा को पता लग जाता है कि यहाँ पर डिटेक्टिव्स कोई गेम नहीं खेल रहे हैं एंड इस चीज के बारे में सीरियस है, तब जुलिसा डिटेक्टिव्स के सामने ऐसे एक्ट करती है जैसे कि वो दुनिया की सबसे बढ़िया माँ है। बट आई थिंक ये सब कहने के लिए इट्स टू लेट नाउ। अनफॉर्चुनेटली इस कॉन्वर्सेशन के बाद भी जुलिसा अपने क्राइम को एक्सेप्ट नहीं करती है। बट इस कॉन्वर्सेशन के बाद भी डिटेक्टिव्स को और सारे कंफर्मेशंस मिलते हैं कि इस मर्डर का रीजन जुलिसा ही थी। जहाँ पर काफी सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एंड फाइनली जुलिसा का फोन टैप करने के बाद डिटेक्टिव्स को ये पता लगता है कि ये मर्डर एक पास ही के चिल्ड्रंस पार्क में हुआ था, जहाँ पर इसी पार्क में जुलिसा अपने 6 साल के जुवेनाइल बच्चे को 9 बार शॉटगन से मारा था। इसके बाद जुलिसा का एक्चुअल हस्बैंड मतलब इलाई का असली बाप टोरी पुलिस को बताता है कि जुलिसा एक ड्रग एडिक्ट थी एंड कैसे वो नशे में इलाई के साथ काफी सारे सीरियस झगड़े करती थी। एंड वो पुलिस को ये भी बताता है कि जुलिसा ने इलाई को शायद से इसलिए मारा ताकि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। एंड उसके बाद तो पुलिस को फाइनल प्रूफ भी मिल जाता है, जो कि एक सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें दिखाई देता है कि जुलिसा ने मई 2022 को एक शॉटगन खरीदी थी एंड उसने ये शॉटगन एंड शॉटगन एमओ एग्जैक्टली इलाई हार्ट के मर्डर के 3 दिन पहले खरीदी थी। जब पुलिस ने ये शॉटगन मैच की तब वो सेम शॉटगन थी जो कि पुलिस को जुलिसा के गाड़ी में मिली थी। फाइनली जुलिसा के कोर्ट हियरिंग में जुलिसा को लाइफ सेंटेंस दिया जाता है, मतलब जुलिसा को लाइफ टाइम के लिए जेल होती है। एंड कोर्ट टोरी को, जो कि इलाई का असली फादर था, उसे $2 मिलियन देते हैं फॉर हिज लॉस। तो ये थी स्टोरी जुलिसा की कि कैसे उसने अपने खुद के बच्चे का मर्डर कर दिया। अगर तुम लोगों को ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेक श्योर कि तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा, गुड बाय।